क्लास 7 की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 7 में हम चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चंस करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड सो ऑन। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग्स इन केजी। निम्नलिखित को केजी में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमें ग्राम्स में कुछ वैल्यूज़ दी हैं, उनको हमें किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है 200 ग्राम्स। अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम्स। तो 1 ग्राम ये भी हो सकता है कि इक्वल 1/1000 किलोग्राम्स। तो 200 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 1000। तो 1 0 से 2 0 ये कट गई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, हमारे पास बचे 2/10 और 10 में 1 0 होती है, तो यानी कि हम एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो एक पॉइंट डिजिट हमारी 2 है, तो ये आ जाएगा 0.2 किलोग्राम्स। तो 200 ग्राम इक्वल 0.2 kg, 0.2 kg। ये इसका हमारा कन्वर्जन हो गया। फिर सेकंड पार्ट है इसका 3470 ग्राम। तो इसको भी हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमने अभी लिखा था पहले कि 1 ग्राम बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। तो 3470 ग्राम अगर हैं तो वो होंगे 3470 डिवाइडेड बाई 1000। तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगना है, तो 1 2 3 राइट साइड से गिनना हम शुरू करेंगे। तो 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट कौन सी हुई, तीसरी डिजिट हमारी 4 हुई। तो यानी कि इसके बाद पॉइंट लगेगा तो 3.470। लास्ट में अगर 0 है तो उसको लिखें या ना लिखें। तो ये हमारा किलोग्राम में कन्वर्ट होकर के आंसर आ जाता है 3.470। फिर इसका थर्ड पार्ट है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। तो 4 किलोग्राम तो है ही, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम। अब 4 किलोग्राम तो किलोग्राम में ऑलरेडी है ही, तो 8 ग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो 4 kg प्लस 8/1000 kg। अब इसको हम kg लिखेंगे, तो मीन्स 4 kg प्लस 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगना है। तो 8 के बाद में 3 डिजिट 1, तो 8 ही हो गया, 0 एंड 0, तो 0.008 kg। अब इनको ऐड कर देंगे तो 4.008 kg इसका हमें यहाँ पर आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर कुछ डेसिमल्स हमें दी हुई हैं, उनका हमें एक्सपेंशन लिखना है। जैसे ये है 20.03, इसको हमें इन एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, फिर यहाँ पर ये 10th पार्ट और ये 100th पार्ट। तो 10th प्लेस को हम कैसे लिखते हैं, 2 × 10 प्लस 0 × 1 यूनिट के लिए, फिर प्लस 0 × पॉइंट के बाद जो हमारा 10th पार्ट आता है उसको हम लिखते हैं 1/10, और फिर प्लस 100th पार्ट को लिखते हैं हम 1/100। तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया इसके फर्स्ट पार्ट का। 20.03 का जो एक्सपेंशन फॉर्म हुआ ये हुआ। फिर सेकंड पार्ट इसका 2.03। इस बार हमें केवल यूनिट प्लेस तक है, इकाई स्थान तक है। तो 2 × 1
प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/100। ये हमारा सेकंड पार्ट का एक्सपेंशन यहाँ पर। फिर थर्ड पार्ट इसका 200.03, इसका एक्सपेंशन। तो यूनिट 10th और 100th, तो 2 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10, पॉइंट के बाद में जो पहला स्थान है 10th पार्ट है, प्लस 3 × 1/100। तो ये एक्सपेंशन इसका थर्ड पार्ट का ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट और 2.034, तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट है ये, तो यानी कि इसका एक्सपेंशन होगा 2 × 1 प्लस 0 × पॉइंट के बाद में जो पहला स्थान है वो 10th पार्ट होता है, तो 1/10 लिखते हैं उसको, प्लस 3 × 1/100 प्लस 4 × ये 1000वें पार्ट तक चला गया तो बाई 1000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हमें 2 का मान बताना है जो स्थानीय मान होता है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो फर्स्ट है इसके अंदर 2.56। 2.56 में 2 हमारा कहाँ है, इकाई में है, तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा, जो हमारा इसका प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, कहाँ पर है, इकाई पर है, तो यूनिट इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। फिर सेकंड है 21.37। यहाँ पर 2 कहाँ है हमारा, यूनिट प्लेस, और ये 10th प्लेस, इकाई और दहाई, तो दहाई पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 10th प्लेस। टेंस में हो जाएगा। फिर थर्ड है 10.25। तो यहाँ पर जो 10.25 है, इसमें जो हमारा 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो 10th, यानी कि इसका 10वां भाग, दशांश। टेंथ, ये था टेंस और ये था यूनिट, वंस। फिर इसके बाद में फोर्थ पार्ट है 9.42। यहाँ पर कहाँ है, 2 जो है वो दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी कि शतांश। और 100। फिर फिफ्थ पार्ट इसका 63.352। यहाँ पर कहाँ है वो, 1000वें स्थान पर है, तो थाउजेंड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी फ्रॉम देयर एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। A is 7.5 किलोमीटर फ्रॉम B एंड B is 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। अयूब, फिर नेक्स्ट है कोई दूसरा बंदा, अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस A टू प्लेस D
and from place C and from there to place C. D is 9.3 km from A and C is 11.8 km from D. Who traveled more and how much? दिनेश एक स्थान से A से दूसरे स्थान B तक गया और वहां से C तक गया। A से B की दूरी 7.5 किलोमीटर है और B से C की दूरी 12.7 किलोमीटर है। फिर अयूब स्थान A से D तक गया और वहाँ से D से वह C तक गया। A से D की दूरी इतने किलोमीटर है 9.3 किलोमीटर एंड D से C की दूरी 11.8 किलोमीटर है। किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी अधिक दूरी? तो देखिए ये इसकी फिगर बनाएंगे हम पहले। ये प्लेस है हमारा A, यहाँ से जो दिनेश गया वो गया B की तरफ, ये है B, और फिर यहाँ से वो C के लिए गया, ये प्लेस है C। तो A से B की जो डिस्टेंस है वो है 7.5 किलोमीटर और फिर B से जो C की डिस्टेंस है वो है 12.7 किलोमीटर। अब ये तो दिनेश का रास्ता था। यहाँ से फिर A से ही अयूब चलता है, वो पहले जाता है D के लिए, ये है D, और फिर यहाँ से गया वो C के लिए। A से जो D है उसकी डिस्टेंस है 9.3 किलोमीटर और D से C के जो डिस्टेंस है वो है 11.8 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि ये दिनेश का रास्ता है और ये अयूब का रास्ता है। अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा दूरी तय की और कितनी ज़्यादा दूरी तय की। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश, पहले हम इनकी टोटल डिस्टेंस निकालते हैं कि कितनी कितनी डिस्टेंस इन्होंने चली है। तो दिनेश द्वारा चली गई कुल दूरी, कहाँ से कहाँ गया वो? A से B तक गया तो A भी डिस्टेंस हो गई, प्लस फिर B से C तक गया तो प्लस BC हो गई। AB कितनी है? 7.5 और BC कितनी है? 12.7। दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐड करते हैं। दशमलव को कैसे करते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं दूसरी संख्या के लिए। जहाँ पर दूसरी संख्या लिखेंगे तो उसके दशमलव के नीचे ही दूसरी संख्या की दशमलव भी आएगी। फिर 10वें भाग के नीचे 10वां भाग, इकाई के नीचे इकाईवां भाग, इस तरीके से लिखते हैं। तो 12.7 में 7.5 हमें जोड़ना है। तो 7 हमारा 10th पार्ट है और 5 हमारा 10th पार्ट है, तो इनको यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। फिर यूनिट प्लेस जो हमारा 1 से वहाँ 2 है और दूसरी संख्या में 7 है। अब इनको ऐड कर देंगे, जैसे सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है। 7 और 5 12, हासिल हो जाते हैं 1, 2 और 1 3 और 7 10, हासिल हो जाते हैं 1 और 1 2। दशमलव हमारी एज इट इज़ वहीं के वहीं आ जाती है। तो ये आ गया हमारा 20.2 किलोमीटर, यानी कि दिनेश ने कुल 20.2 किलोमीटर दूरी चली। फिर अयूब की ऐसे ही चेक करते हैं। अयूब द्वारा चली कुल दूरी AD प्लस DC। AD है 9.3 और DC है 11.8। तो इनको ऐड करेंगे 11.8 और 9.3। 8 प्लस 3 11, 1, फिर 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 9 11, फिर 1 यहाँ पे चला जाएगा 1 1 2 और 21.1 किलोमीटर जो है अयूब ने चला। तो दिनेश तो चला 20.2 किलोमीटर और अयूब चला 21.1 किलोमीटर। तो डेफिनेट है कि अयूब ज़्यादा चला। तो अयूब ने
दूरी तय की। अयूब हैज़ कवर्ड मोर डिस्टेंस। अब कितनी ज़्यादा दूरी तय की, तो अंतर निकाल देंगे। अयूब और दिनेश द्वारा चली दूरी का अंतर 21.1 माइनस 20.2। तो जिस तरीके से ऐड करते हैं सिंपल, उसी तरीके से यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 21.2 माइनस 21.1 है, तो 1 माइनस 2 यानी कि 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है और 2 में से 2 गया 0, तो 0.9 किलोमीटर अयूब ने दिनेश से ज़्यादा दूरी तय की। यह हमें इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्यामा ने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब और 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम खरीदे, जबकि सरला ने 4 किलोग्राम 800 ग्राम संतरे और 4 किलोग्राम 150 ग्राम केले खरीदे। तो किसने अधिक फल खरीदे? श्यामा, यहाँ पर लिखेंगे उसने क्या, सेब खरीदे, कितने, 5 किलोग्राम 300 ग्राम। तो पहले इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो अभी हमने ऊपर बताया है 5 किलोग्राम प्लस 300 ग्राम, मतलब 5 किलोग्राम प्लस 300 भाग 1000, तो ये आ जाएंगे 5.3 किलोग्राम। और क्या खरीदा उसने, आम खरीदे, कितने खरीदे, 3 किलोग्राम और 250 ग्राम। इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, 3 किलोग्राम प्लस 250 ग्राम मीन्स 3 किलोग्राम प्लस 250 बटे 1000 किलोग्राम हो जाएंगे। ये भी मीन्स 3.25। तो यहाँ पर एक 0 और लगा देंगे, दोनों को सेम बनाएंगे सेम प्लेस तक। तो ऐड करने के बाद में 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 2 5, पॉइंट लगा दिया, 5 प्लस 3 8, यानी कि श्यामा ने खरीदे फलों का कुल वजन कितना आया, 8.55 किलोग्राम। अब बात करेंगे सरला की। तो सरला ने क्या क्या खरीदा, संतरे, संतरे कितने खरीदे उसने, 4 किलोग्राम 800 ग्राम। इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, 4 किलोग्राम प्लस 800 ग्राम या 4 किलोग्राम प्लस 800 भाग 1000 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये मीन्स 4.80 किलोग्राम। और क्या खरीदा उसने, केले खरीदे, केले कितने खरीदे उसने, केले भी 4 किलोग्राम 150 ग्राम खरीदे। तो 4 किलोग्राम प्लस 150 ग्राम मीन्स 4 किलोग्राम प्लस 150 बटे 1000 किलोग्राम। तो ये हो जाएंगे 4.15 किलोग्राम। तो टोटल वजन सरला ने खरीदे फलों का वजन कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 5, 8 प्लस 1 9, 0.4 प्लस 4 8, 8.95 kg। तो जो सरला ने खरीदे 8.95 हैं और श्यामा ने खरीदे 8.55 हैं। तो डेफिनेट है कि सरला ने ज़्यादा फल खरीदे।
देखो इकाई स्थान दोनों का बराबर है 8 8। अब जो हमारा 10th पार्ट है वो सरला ने खरीदे वाले हैं, उसमें 9 हैं और श्यामा वाले में 5 है। तो 9 बड़ा होता है और 5 छोटा होता है, इसलिए 8.95 बड़ा है 8.55 से, यानी कि सरला ने श्यामा से अधिक फल खरीदे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? How much less is 28 किलोमीटर from 42.6 किलोमीटर? तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन का सवाल है। तो 42.6 में से 28.0, ये 0.0 हमने अपनी तरफ से लगा दी, लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 6 में से 0 जाएंगे, 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 12 में से 8 जा करके कितने बचते हैं? 4 बच जाएंगे, 3 बचेंगे यहाँ पर, 3 में से 2 गए 1, तो 14.6 जो है कम है। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से 14.6 किलोमीटर कम है, ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।